था। यह चीजें आपकी गरिमा को बढ़ाती नहीं है। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि यही हालात अमीर खुसरो साहब के साथ रहे होंगे, यही हालात बलबीर सिंह रंग के साथ रहे होंगे और यही हालात तुलसीदास जी के साथ रहे होंगे। जब वे लोग अपने जमाने में अपनी विधा को पारंपरिक तरीके से आगे तक ले जाने का रथ हाँक रहे होंगे तो उनके पीछे के लोग कुछ आपस में बतियाने में मशगूल होंगे और उनकी व्यवस्थाओं को बढ़ाने में अपना ध्यान और योग नहीं लगा रहे होंगे। कहें कि उनकी याद को तरोताजा करने के लिए हम घर में फोटो लगा दें, बहुत अच्छी बात है। हम ये भी कह सकते हैं और दावे के साथ हमारे भदौरिया जी ने कहा कि हम कम से कम एक पुस्तकालय खोल सकते हैं। बहुत ऊंचे सोच की बात है मित्रों, लेकिन जिम्मेवारी से वे लोग भी नहीं बच सकते जो उस काल में जीवित रहे होंगे और अपने आप को बहुत बड़ा एथलीट कह रहे होंगे। अगर वो इन लोगों का उस समय उत्साहवर्धन करते, आर्थिक रूप से सहयोग करते तो ये सारी चीजें हमें पैतृक रूप में प्राप्त हुई होती, उनका इतिहास होता, उनकी किताबें होती और पुस्तकालय और भवन होते, स्मारक होते। लेकिन यह बात बजमाने मूर्तान की हो गई, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई। मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये बात कहते कहते और मैं कशिश रेड्डी साहब को ये शेर नजर करते हुए कह रहा हूं जो इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं कि तवारीख के समय से यह सदा आई कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। बहुत अच्छा है। तवारीख के समय से मित्रों, यह भूल उन लोगों ने दोहरा दी होगी, लेकिन हमें पूरे सतर्कता के साथ खड़ा रहना है। उस भूल पर पानी डालते हुए हम अपने उसूलों को आगे तक ले जाने की मर्यादा कायम रखें और ऐसे महापुरुषों को समाज में विस्थापित करने के लिए और पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए कि एटा का इतिहास बहुत सोने जैसा खरा इतिहास है। यहाँ पर राम चितौनी के नाम से एक जगह जानी जाती है जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। मित्रों, आप में से बहुत लोगों को यह बात मालूम होगी कि राम चितौनी में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था। वह एटा की ही सरजमी थी, किसी और देश या किसी और देश के जिले की सरजमी नहीं थी। यह हमारा जिला ऐसा है। अब मैं शॉर्ट में थोड़ा पत्रकारिता पर आता हूँ। मेरे मित्र जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एटा की धूम मचाए हुए हैं, बुलंदियों पर झंडे को ले जा रहे हैं, मैंने कई मर्तबा देखा है, चाहे वो देश के लोग हों चाहे विदेश के लोग हों, जब वे इंटरव्यू उनका लेते हैं, जब साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो वे शुरुआत एटा की कहाँ से करते हैं। ये बड़ी भद्दी और ओछी परंपरा है, मुझे बहुत कष्ट होता है। मैंने उन साक्षात्कारों में भी अपने लोगों को रोक करके कहा है कि जहां आप एटा में छबरान का जिक्र करते हैं, पोथी का जिक्र करते हैं, वही आप राम चितौनी का जिक्र क्यों नहीं करते, अमीर खुसरो साहब का जिक्र क्यों नहीं करते, बलबीर सिंह रंग का जिक्र क्यों नहीं करते। हम एटा के इतिहास को भुला करके डकैतों का इतिहास बना देना चाहते हैं। यह हमारी गलती है, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। बड़प्पन की बातें माइक पर आकर करने से कोई समाज बड़ा नहीं हो सकता, कोई व्यक्तित्व बड़ा या कोई उद्घोषक बड़ा नहीं हो सकता। आपको बड़ा बनने के लिए बड़ा कार्य करना पड़ेगा, बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और फैसला सार्वभौमिक होना चाहिए, तभी सफलता आपके हाथों में लगेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मित्रों, मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने अभी बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी हैं, क्योंकि आपने बहुत झेला है, सम्मेलन बहुत लंबा चल गया। मैं अखोट पर आ रहा हूं। मैंने जो भी यहाँ पर एडवी साहब यहाँ बैठे बैठे मैंने यहाँ लिखा है कि ये तो सिर्फ एटा की जमीन में दम है, ये तो सिर्फ और विश्व में कहीं दम नहीं है। ये तो सिर्फ एटा की जमीन में दम है, बाकी दुनिया में तो गम ही गम है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये तो सिर्फ एटा की जमीन में दम है, बाकी दुनिया में तो गम ही गम है। समुद्र मंथन और गंगा अवतरण के बाद सिर्फ खुसरो, तुलसी और बलबीर के नाम में ही जम जम है। क्या बात है, वाह वाह। मित्रों, मैं और कुछ बोलूं उससे पहले यहाँ पर एक संकल्प अपनी
मित्रों, मैं जब बोलता हूं, ये मेरी जिंदगी के साथ परेशानी है कि मैं जब बोलता हूं तो या तो मुकदमे लिखे जाते हैं मेरे खिलाफ, या माइक बंद होता है, या एक आध विरोधी की सांसें रुक जाती हैं। ये मेरे लाइफ के साथ जुड़ा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे ऐसा बख्शा है आप शेरे दे लें कि मैं न लिखने से पीछे हूँ, न बोलने से पीछे हूँ। ये अव्यवस्थाएं तो चलती रहेंगी, दुनियादारी है। मैं आपसे कह रहा था कि जब हम अच्छी सोच रखते हैं, महान पुरुषों ने लिखा है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। अगर हम बदल जाएं तो दुनिया बदल जाएगी, और अगर हम ही गड़बड़ रहे तो समझ लेना ये दुनिया में गड़बड़ झाला है। आज का जो माहौल है वो माहौल व्यवस्थाओं को खड़ा करने का है। इस देश को तो नेता चुन गए, और रही बची तो दलाल पत्रकार भी चुन गए, और जो कमी रही उसके बाद तो जो नेताओं के पिछले कुछ चमचे चुन गए। कुछ बचा नहीं है देश में, सिर्फ बचा है तो ये मंच पर बैठे पीछे वाले लोग और सामने वाले बहादुर लोग जो बैठे, मेरी बहनें बैठी हैं, जो संकल्प लेकर के आए हैं। मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब आज अखबार में ब्यूरो चीफ था तो मैंने एक खबर लिख दी। उस समय अंधाधुंध राजनीति बन रहे थे। मैंने एक खबर लिख दी कि राजनीतियों की बाढ़ में, कानून भाड़ में, नेता की आड़ में, पुलिस जुगाड़ में। 4 सेंटेंस का समाचार लिखा गया, और चौथे दिन मेरे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। 45 दिन की यात्रा उस जेल की हुई जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लोग समझे बिजलपाल सिंह मिट गए, उनकी पत्रकारिता मिट गई, लेकिन मैं तो वहां पहुंचा जहां ईश्वरी शक्ति का अवतार हुआ था। मैं वहां से बहुत कुछ सीख करके फिर बाहर आया, और फिर उसी शक्ति से जुटा। आज वे लोग, वे अधिकारी, वे नेता पूरी तरीका से धराशायी हो चुके हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा करके मुझे अंदर भिजवाया था। और जज ने लिखा, एम ए खान जिला जज थे, उनने लिखा कि बिजलपाल सिंह चौहान का इस पूरे 302 के केस में कोई दोष नहीं है, इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। मित्रों, मैं बरी हुआ, ये उल्लेख इसलिए किया कि ईमानदारी, एक शेर याद आ गया, सत्य को सूली में चढ़वाया गया, सत्य को सूली में चढ़वाया गया, और झूठ का सम्मान करवाया गया। सत्य को सूली में चढ़वाया, और उसका जिसने बात की ईमान की, बागियों में नाम लिखवाया गया। उसका जिसने बात की ईमान की, बागियों में नाम लिखवाया गया। तो मित्रों, आज के दौर में ईमानदारी से लिख देना और ईमानदारी बोल देना बहुत जरूरी बात है। मैं तो मेधावी शास्त्री की वजह से भूमंडल का उन्हें भक्षी कह गया, क्योंकि उन्हें नरभक्षी से शुरुआत की, तो मुझे हिम्मत हो गई तो मैं भी कह दूं। तो जब नेता सीमेंट खा रहा है, पुल खा रहा है, सड़क खा रहा है, दूसरे लोगों के मकान कब्जा रहा है, अपहरण करा रहा है, चारा खा रहा है, तो इस भूमंडल में बचा गया, हत्याएं करवा रहा है, इसलिए वो भूमंडल भक्षी है। सिर्फ नरभक्षी ही नहीं, इसलिए उन्हें सुधारने के लिए। और एक बात इंजीनियर साहब ने कही थी कि ये पेड़ जो फल नहीं देता उसे बोया किसने है, वो पौध लगाई किसने है। असली गलती तो उसकी है जिसने वो पौधा तैयार किया है। मित्रों, इसलिए उस गलती को दोहराए नहीं, अच्छे राजनीति की पौध में अच्छे लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें तो एटा का इतिहास बदल सकता है। अमीर खुसरो और रंग और बाबा तुलसीदास के स्मारक बढ़िया बन सकते हैं, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि इन नेताओं में तो यात्रा में करोड़ों रुपया इनको तो मिलते हैं, करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, विदेशी टूर पर इनके करोड़ों रुपया इन्हें मिलते हैं, तो उनमें से थोड़ा सा टुकड़ा एटा के लिए खर्च कर देंगे तो इनका हाजमा खराब होने वाला नहीं है। ऐसी मुझे उम्मीद है। अब मैं बहुत समय न लेकर के, क्योंकि समय तो आप समय की चक्की में बहुत देर से पिस रहे हैं, मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए कि मैं यदि कुछ गलत बोल गया हूं, और अपने मित्र पत्रकारों से भी, क्योंकि मेरे पत्रकार मित्र यहाँ जो बैठे हैं इनमें से एक भी दलाल नहीं है। दलाल कौन बन रहे हैं, मैं उनके लिए ये कह रहा था। आज चूंकि इस मंच की ओर से तमाम शायरो शायरी हुई,
चौपाइयां हुई, ये महफिल ऐसा सजी है जैसे मानो पूरे देश के सतरंगी छटा यहाँ उतर करके आ गई हो। तो इस मंच के लिए मैं कह देना चाहता हूँ 2 लाइनों में, उसके बाद मैं यहाँ से विदा दूंगा कि ये गीत गजल दोहा चौपाई, गीत गजल दोहा चौपाई मल्हार न होते तो दुनिया सूनी सूनी होती, ये फनकार न होते तो, और एक भूत में बिक जाते हैं। इब्राहिम भाई पत्रकारों के लिए एक भूत में बिक जाते हैं, जाने कितने खबर नवीन, और सच को कफन कौन पहनाता ये पत्रकार ना होते तो, सच को कफन कौन पहनाता ये पत्रकार ना होते तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।